दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। यहाँ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर का स्पैन किसे रेफर करता है? इन क्वेश्चंस को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है जिससे आप आसानी से समझ सकें, और साथ में हमने एक्सप्लेनेशन भी दी है। ऑप्शन है प्रेशर ट्रांसमीटर के साइज को। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेशर ट्रांसमीटर की सप्लाई को। अगला ऑप्शन प्रेशर ट्रांसमीटर के आउटपुट रेंज के डिफरेंस को। एंड ऑप्शन डी है प्रेशर ट्रांसमीटर के कलर को। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, प्रेशर ट्रांसमीटर के आउटपुट रेंज के डिफरेंस को। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। प्रेशर ट्रांसमीटर का स्पैन उसका आउटपुट रेंज होता है, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट करंट 20 मिली एम्पियर और मिनिमम आउटपुट करंट 4 मिली एम्पियर के बीच का डिफरेंस। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी ट्रांसमीटर की रेंज 0 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 0 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 0 पर 4 मिली एम्पियर ट्रांसमीटर का आउटपुट होगा एंड 10 पर 20 मिली एम्पियर ट्रांसमीटर का आउटपुट होगा। तो 20 मिली एम्पियर और 4 मिली एम्पियर के बीच में जो डिफरेंस होगा, 20 मिली एम्पियर पर 10 है, 4 पर 0 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा स्पैन। तो जो भी ट्रांसमीटर की रेंज दी हुई है उसकी टोटल रेंज, जो भी टोटल रेंज हो गई वो कहलाएगी स्पैन। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप कि ट्रांसमीटर का यूआरवी और एलआरवी का डिफरेंस ये स्पैन कहलाता है। अब ट्रांसमीटर की रेंज चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, आप यूआरवी में से एलआरवी घटा दें और वो स्पैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ट्रांसमीटर को दिए गए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को टिपिकली किस तरह से मेजर किया जाता है? ऑप्शंस वोल्टेज लेवल से, दूसरा है करंट लेवल से, तीसरा है फ्रीक्वेंसी लेवल से, या फिर टेम्परेचर लेवल से। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर रहेगा करंट लेवल से। देखिए दोस्तों, प्रेशर ट्रांसमीटर का दिया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल टिपिकली करंट लेवल 4 to 20 मिली एम्पियर से इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है मेजर किया जाता है, जिससे प्रेशर मेजरमेंट मिल जाती हैं। तो चाहे कोई सा भी ट्रांसमीटर हो, हम यूजुअली 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का ही यूज करते हैं। उसका आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल में ही होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसमीटर का आउटपुट फंक्शन किस टाइप का होता है? ऑप्शंस हैं लीनियर, दूसरा है स्क्वायर रूट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन समझिए। ट्रांसमीटर का आउटपुट लीनियर और स्क्वायर रूट दोनों टाइप का होता है। जब डीपी टाइप ट्रांसमीटर से फ्लो मेजरमेंट किया जाता है तब स्क्वायर रूट फंक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि डीपी टाइप ट्रांसमीटर से जब फ्लो मेजरमेंट हम करेंगे तब स्क्वायर रूट फंक्शन लेंगे, एंड बाकी के लिए नॉर्मली लीनियर फंक्शन का ही यूज किया जाएगा। मतलब प्रेशर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, लेवल मेजरमेंट, इनके लिए हम लीनियर फंक्शन को यूज करेंगे, और अगर फ्लो मेजरमेंट करना है डीपी टाइप ट्रांसमीटर से तो हम स्क्वायर रूट का यूज करेंगे।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? ट्रांसमीटर के कैलिब्रेशन प्रोसेस का टाइम। दूसरा ऑप्शन है ट्रांसमीटर का ऑन ऑफ टाइम। तीसरा है ट्रांसमीटर के आउटपुट सिग्नल में चेंज होने में लगने वाला टाइम। और अगला है ट्रांसमीटर के पावर सप्लाई का टाइम। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ट्रांसमीटर के आउटपुट सिग्नल में चेंज होने में लगने वाला टाइम। देखिए बहुत आसान है। रिस्पॉन्स टाइम प्रेशर ट्रांसमीटर के आउटपुट सिग्नल में किसी प्रेशर को डिटेक्ट करके उसमें रिफ्लेक्ट होने में कितना टाइम लगता है इसको बताता है। मतलब प्रेशर मेजर किया किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर ने और आउटपुट देने में कितना टाइम लगा, वही उसका रिस्पॉन्स टाइम है। अब मान लीजिए प्रेशर सेंस किया 5 kg/cm² और आउटपुट देने में उसको 3 मिलीसेकंड लगे, तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 3 मिलीसेकंड। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स टाइम यही रहता है कि क्वांटिटी को मेजर करने के बाद में आउटपुट देने में कितना समय लगता है, वही उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। आगे बढ़ते हैं। पीएलसी के लिए किस तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है? कीपैड एंड माउस, पावर सप्लाई एंड डिस्प्ले स्क्रीन, ईथरनेट केबल, सीरियल केबल्स एंड कम्युनिकेशन केबल्स और पीएलसी के इंटरनल मॉड्यूल्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सी, ईथरनेट केबल, सीरियल केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स। दोस्तों पीएलसी कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट केबल्स, सीरियल केबल्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होता है, जो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं या उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या होता है? बहुत ही एक डिवाइस जो एयर प्रेशर को मेजर करता है, एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, एक डिवाइस जो कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल करके मैकेनिकल मोशन को कंट्रोल करता है, या फिर एक डिवाइस जो पैरामीटर्स को मेंटेन करता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, एक ऐसी डिवाइस जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके मैकेनिकल मोशन को कंट्रोल करता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करके मैकेनिकल मोशन को कंट्रोल करता है। आमतौर पर एयर के प्रेशर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा कि एयर का प्रेशर दिया जाता है, जो कंप्रेसर से एयर आती है वो एक्चुएटर को दी जाती है और एक्चुएटर उसके बाद कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराता है। मतलब एयर का मोशन मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट हो जाता है, कंट्रोल वाल्व मूव करने लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।